विवेकानंद और जमरू। ये एक चित्र है दोस्तों, रोशनी की पॉकेट बुक है। शुरू करते हैं दोस्तों। विवेकानंद एक पहुंचा हुआ सिद्ध था। सिद्धि के बल पर वह दुनिया भर की दौलत और ऐशो आराम और अपने लिए समेट लेना चाहता था, लेकिन भाग्य ने ऐसा आराम लिखा हुआ था कि न दौलत थी, न वह फकीरों की तरह यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा था। सत्यानाश हो ऋषि पहुँचानंद का, जिसके श्राप देकर मुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत थक गया हूँ, प्यास लगी है। ऐसी जगह तलाश करूँ जहाँ पानी भी मिल जाए और छाया भी। सिर दी वह एक ऐसी जगह मिल गई। पहले प्यास बुझा लूँ, फिर वृक्ष के नीचे आराम करूँगा। पानी पीने के बाद विवेकानंद वृक्ष की घनी छाँव में लेट गया। थका होने के कारण सिर दी उसे नींद ने घर दबोचा। उस वृक्ष पर रहता था एक शरारती प्रेत जमरू। उसकी नज़र विवेकानंद पर पड़ी। वाह, बहुत दिनों बाद श्राद्ध करने का मौका मिला। और जमरू ने एक पतली सी लकड़ी तोड़कर उल्टा लटक गया और फिर इसके कान में गुदगुदी करता हूँ। उफ, क्या मुसीबत है ये। और अब की बार जमरू ने विवेकानंद की नाक में गुदगुदी कर दी। यह क्या, लकड़ी इसकी नाक में टूट गई। आँछी और छींक से सदानंद की नींद टूटी और वह दृष्टि वृक्ष पर गई। ओह, तो यह शरारत थी ही। और विवेकानंद ने जमरू की गर्दन दबोच ली। अरे, यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो अम्मा, छोड़ दो, मेरी दम घुट रहा है। अब दिखा अपनी बत्ती सी। बहुत देर से तंग कर रहा था तू मुझे। मैं कहता हूँ शराफत से छोड़ दो, वरना क्या करेगा तू? मैं तुझे अपनी साथ इसी पेड़ पर टांग दूंगा। और मालूम नहीं मैं प्रेत हूँ, जमरू हूँ। प्रेत? वाह, अगर मैं इसे अपने वश में कर लूँ तो मेरी बदकिस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। अब छोड़ भी दे या दिखाऊं अपनी प्रेत लीला? तू क्या दिखाएगा प्रेत लीला? मैं दिखाता हूँ तुझे सिद्ध लीला। और विवेकानंद ने कहा थैली में गया और झोली से निकाल कर राख में मंत्र पढ़कर उसने प्रेत जमरू पर फूका। अगले ही पल जमरू मिल भी आता हुआ विवेकानंद के पैरों में गिर पड़ा। रहम करो, रहम बाप मेरे, रहम। अब आया बेटा रास्ते पर। मुझे अपने जाल से आज़ाद करो मेरे बाप। मेरा सारा शरीर अग्नि में झुलस रहा है। एक शर्त पर मुक्त करूँगा। शर्त? कैसी शर्त? तू मेरे लिए ढेर सारी दौलत ऐशो आराम का सामान इकट्ठा करेगा ही। क्यों नहीं मेरे बाप, नोट छापने का कारखाने को जो लगा है, दौलत चाहिए इसे। मैं विवश हूँ। एक मुनि के श्राप देकर मुझे पेड़ पर टांग रखा है। मेरी शक्तियाँ इस पेड़ तक ही सीमित हैं। इस पेड़ से उतरने ही मैं साधारण प्रेत रह जाऊँगा। कहीं वो ऋषि पहुँचानंद तो नहीं? हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे जानते हो? मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। एक बार मैं उसकी अनुपस्थिति में उसका आश्रम ग्रहण कर लिया। बस उसने मुझे श्राप दिया कि मैं ज़िंदगी भर फटीचर ही बना घूमता रहूँगा। तो फिर आप मेरे द्वारा जन्मी ज़िंदगी के सुख भोगना चाहते हैं? ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हें इतनी रूप दूंगा, मैं तुम्हें इंसानी रूप दूंगा। तुम तब मेरे लिए गुलाम बने रहोगे जब तक मेरी शर्त ना पूरी कर दोगे। क्या आप मुझे सिद्धि भी देंगे? नहीं, शराब के कारण मेरी सिद्धि दूसरों के लिए बेकार है। तुम स्वयं ही मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त पूरी होने के बाद आप मुझे मंत्र जाल से आज़ाद
करना होगा। हाँ, शर्त पूरी होते ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और प्रेत झुमरू पिचकानंद के सामने खड़ा हो गया। झुमरू, मैं मेरी मंत्र शक्ति से मैं तुम्हें इंसान रूप में आ जाओगे और अपनी आंखें बंद करो। और प्रेत झुमरू ने आंखें बंद करी और देखते ही देखते झुमरू प्रेत इंसानी रूप में बदल गया। अरे वाह, मरने के बाद में ऐसा, ये मेरी प्रेमिका दुलारी ने मुझे खुश कर खुशी में पागल हो जाएगी। मरने के बाद पहली बार ऐसा ही था। मेरी प्रिय का दुलारी मुझे देखकर खुश हो जाएगी। क्या मैं जाऊं दुलारी से मिलने? अरे नहीं, याद रखना, मेरी शर्त पूरी नहीं करने से पहले यदि दुलारी से मिले तो जलकर भस्म कर दूंगा। नहीं मिलूंगा मेरे बाप। बाप नहीं स्वामी बोलो। स्वामी चिपकानंद, लो ये अंगूठी, मुझे जब भी याद करोगे अंगूठी परस्पर रगड़ना, फिर मुझे पता चल जाएगा। और झुमरू अंगूठी पहन ली और चिपकानंद से विदा लेकर चल पड़ा। हाँ हाँ, अब मैं झुमरू के द्वारा हासिल करूँगा दुनिया की भर की दौलत और ऐशो आराम। पूछानंद, तेरे श्राप मेरे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। हाँ हाँ हाँ, न तो मैं इसकी कोई मंजिल थी न ठिकाना, बस ना किसी में बड़ा चला जा रहा था। बेड़ा गलत तो चिपकानंद का, जो मुझे पकड़ के अपने आराम नहीं जुटा दूंगा जब तक दुलारी से नहीं मिल पाऊंगा। हाय, पकड़ कर ऐसो आराम नहीं जुटा ले दूंगा तब तक दुलारी से नहीं मिल पाऊंगा। हाय, काश मुझे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, फिर चिपकानंद के मुंह में सोने के सिक्के चिपका कर उसे जाल से आज़ाद हो जाऊंगा। और कई दिनों लंबा सफ़र तय करने के बाद झुमरू अंधेरी नगरी के द्वार पर पहुंचा। द्वार बंद हो गए। रात यहीं द्वार पर काटनी पड़ेगी। सुबह नगर में काम ढूंढूंगा। और झुमरू ने नगर के द्वार पर लंबी तान कर खर खर। और सुबह जब द्वार खुला, ओह महाराज, जमीन पर सेवक है, इसे उठाओ। और सेवक ने आगे बढ़कर झुमरू को जगाया। महाराज उठिए, सवेरे सवेरे आंखें खोलिए। ओह सोने दो भाई। सेवक, ठहरो महाराज, अभी नहीं सोना चाहते हैं। ठहरो महाराज, अभी और सोना चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी। और झुमरू खराटे भरता रहा, लेकिन नगरी का महामंत्री बुद्धदा अपने सेवक के हाथ बांधे उसके उठने की प्रतीक्षा करते रहे। देख रहे थे सेवक नया जन्म लेकर महाराज कितने जवान और सुंदर लग रहे हैं। हाँ महामंत्री जी। और सूरज जैसे ही चमका, झुमरू की आँख खुल गई। ओह, इतना दिन चढ़ाया है, मैं घोड़े बेचकर सो रहा था। ये घोड़े तो आपके अस्तबल में हैं, पूरे महाराज, आपको एक घोड़ा भी नहीं बेचा है। आए, यह कौन बोला? मैं हूँ महाराज, आपका महामंत्री बुलिंदा। महाराज, मुझे बार बार महाराज बोल रहा है, कहीं इसने मेरी शक्ल किसी महाराज से तो नहीं मिलती। बेटा झुमरू, यदि यह तुझे महाराज कह रहा है तो बना जा महाराज, यहाँ कौन सी फांसी पर चढ़ा रहा है। और झुमरू ने तुरंत पैतरा बदला। ओह महामंत्री बुलंद, हम पहचान गए तुम्हें। ही, क्यों नहीं पहचानोगे? आप अपनी रसोइये से लेकर पाँव दबाने वाले कार्य में मैं ही तो करता हूँ। आओ महल में चलिए। हाँ हाँ चलो महल में। यहाँ ज़मीन पर सोकर सारा शरीर अकड़ गया है मेरा। अब मैं तोड़ूंगा तुम्हारे मक्खनी पलंग ही। और फिर, वाह कितना सुंदर नगर है, आपका ही बसाया हुआ है महाराज। जीते जी मैं अपने लिए झोपड़ा नहीं बना पाया और नगर का खाक बनाऊंगा।
ही मैं तो भूल ही गया था ही। और महल में पहुंचते ही उसने प्रवेश किया। अरे यह रोना पीटना क्या? बू आपको मरने का शौक मना रहे हैं महाराज, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, ही दूसरा जन्म लिया है महाराज। वैसे सच यही है कि आपने कल प्राण त्याग दिए। यह क्या क्या झमेला है? हम मर कर कैसे जिंदा हो गए? आपको राजगद्दी का मोह, इसलिए आपको दूसरा जन्म लिया है। कल प्राण त्यागते समय, हाय मेरी राजगद्दी, हम इस पर बैठने का मोह नहीं छोड़ सकते। दूसरा जन्म लेना हुआ। कल नगर के द्वार पर सुबह सुबह हिच और महाराज ने प्राण त्याग दिए। और महामंत्री जी, उसने अपना पूरा शरीर छोड़ दिया। वैद्य जी, कल सुबह नगर के द्वार पर वह दूसरा जन्म लेकर आएंगे। ओह, समझा। तभी यह अकल का अंधा मुझे नगर के द्वार पर देखकर महाराज समझ बैठा। ठीक महामंत्री, तुमने ठीक कहा। हमें राजगद्दी का मोह है, तभी तो हमने दूसरा जन्म लिया है। राजगद्दी कहाँ है? यह रही महाराज। वाह, अब अगले अब अगले खुले मेरी किस्मत बंद फाटक। इस मुलायम राजगद्दी पर बैठकर मैं दुनिया भर का आनंद भोग सकता हूँ। तभी जमरू को चिपकानंद का ख्याल आया। लो बेटा जमरू चिपकानंद, यदि इस राजगद्दी की खुशबू आ गई तब वह यहाँ भी पहुँचकर तेरी गद्दी छीन लेगा। वह अंगूठी रगड़ कर मैं उस फक्कड़ को यहाँ बुलाऊंगा, ये नहीं, वह सपने में भी राजगद्दी की खुशबू नहीं पा सकेगा। और महाराज पिंगदी के अंतिम संस्कार के बाद जमरू राजगद्दी पर बैठा दिया गया। बोलो महाराज की जय 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 जय। ठीक है, अधिक गला मत फाड़ो, हमारे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओह, तो महाराज को आराम की आवश्यकता है। चखलिया हमें चखाए बिना किसी बेवकूफ़ ने चखने की गुस्ताखी नहीं की। ये चखलिया नहीं महाराज, तखलिया, यानी आप एकांत चाहते हैं। ओह, इस नामुरादों को चीख कर हमारे कानों के पर्दे हिला दिए हैं। ऊंचा सुनने लगी प्रधानमंत्री। दरबार खाली हो गया। जुमरू उठकर अपने कक्ष की ओर बढ़ा। ओह आह स्वामी, फंस गया। चुड़ैल कहाँ से आ टपकी रास्ते में। ही महारानी जी, आप, अरे आह, अपना आपको आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आई, यह क्या कर रहा हूँ मैं? संभल संभल जा बेटे जमरू, यदि इसे शक होगा तो राजगद्दी भी हाथ से निकल जाएगी। जब हमने तुम्हारे साथ विवाह किया, तुम्हारी हमारे आगे हाथ ही जोड़ती हो। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता महारानी? यह अच्छी बात है, आप मेरे स्वामी हो, मेरी जगह आपके चरणों में है। छी छी, आपने बदबू आ रही है महाराज। हमें कई दिनों से स्नान नहीं किया है महारानी, खुशबू आ रही होगी। हमने कई दिन से नहाए नहीं हैं ना, इसलिए बदबू आ रही होगी। मैं आपके लिए नहाने का बंदोबस्त करती हूँ। मारे गए, इस सर्दी के मौसम में चुड़ैल मेरी कुल्फी जमा देगी। और तुमने ताली बजाई, तड़ 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 तड़। क्या हुक्म है महारानी जी? महाराज के स्नान की तैयारी की जाए। अब तो सूली पर चढ़ना ही पड़ेगा बेटा जमरू। और थोड़ी देर बाद जमरू को ठंडे पानी में था। बू, इस ठंडे पानी में क्यों हमारी समाधि बनवा रही हो? आप हमेशा ठंडे पानी से डरते हो। दासियों, इनसे रगड़ रगड़ के नहलाओ। ही तुम्हारे हाथों में मुझे गुदगुदी हो रही है, ही अच्छी तरह नहलाओ। अरे यह क्या कर रही हो महारानी? और ओह, यह तो गहरे पानी में धक्का दे रही है। हमें तैरना नहीं आता, उप बचाओ। अरे यह तो उस कुंड में डूब तैर रही हैं। अरे यह तो उस कुंड में डूब तैर रही हैं। आज इनको क्या हुआ? महाराज डूब रहे हैं महारानी। ओह, महारानी पद्मा पानी में कूद पड़ी। वो जमरू को बाहर निकाला। आंखें खोलिए, होश में आइए माँ।
और जमरू ने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? आप कुंड से बाहर हैं स्वामी। ओह, बच गई। अब हमारे प्राण बचा लिए हैं रानी, मांगो क्या मांगती हो। स्वामी, आज रात हमारे साथ शाही बाग में बिताएं। उफ, यह इसने क्या मांग लिया है? इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, अब यह इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? और आप किस सोच में पड़ गए स्वामी? अरे हाँ, दूसरी रानी तो भी वाह बन गई बात। तुमने तुमने मेरे मन की बात कह दी रानी। आज 8 बजे मेरा शाही बाग में इंतजार करना। और रानी पद्मा समस्त से करके सम्मुख जबरू दूसरी रानी के कक्ष में पहुंचा। अरे स्वामी, आप यहाँ? तुम्हारी याद में यहाँ खिंच लाई रानी। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ स्वामी, बैठिए। हम बैठने नहीं आए, आज रात शाही बाग में 8 बजे मिलना। जी अच्छा, आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई। 8 बजे शाही बाग में अवश्य आऊँगी। और फिर देखूं तुर्क की चाल क्या रंग लाती है। और 8 बजे, आह स्वामी के लिए 8 के लिए मैंने आज बहुत श्रृंगार किया है। और रानी मंगला भी सच सोच कर राज रानी शाही बाग में पहुंची। मुझे देख कर स्वामी कितने झूम जाएंगे। और गाजर गजर करने के लिए 8 बजे, टन टन टन। अरे स्वामी तो बाहर बरामदे में बैठे हैं। ओह, स्वामी वादे के पक्के हैं, वह इधर ही आ रहे हैं। और जैसे रानी पद्मा और मंगला सामने पहुंची, अरे तुम यहाँ क्या करने आई है? शाही बाग में तुम्हारा नहीं मेरा भी अधिकार है। होगा, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। तुम मुझ पर चाटा मारा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। घुश। और फिर अच्छा खासा माल्ला युद्ध छूट गया। मेरी चोटी छोड़। वाह, फ्री स्टाइल कुश्ती। आह आह मेरे बाल। और मंगला और पंगला की चोटी उखाड़ कर दम लिया। पंगला भी पीछे न रही, उन्हें झटके से मंगला को गंजा कर दिया। आई मेरे बाल। अब महायुद्ध उनसे उनके थक कर जमीन पर गिर कर बाद थमा। ही बेचारी चली गई थी स्वामी बनाने। और अगले दिन सेनापति दोनों कैदी राज दरबार में पेश किया जाए। जोग गया महाराज। अगले दिन, कौन है ये? महारानी। महाराज, महारानी? दुष्ट सेनापति ने हमें हथकड़ियाँ पहना दी। इन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा स्वामी। खामोश, मृत्युदंड इन्हें नहीं, तुम दोनों को दिया जाएगा। लेकिन हमारा अपराध क्या है? तुम दोनों शाही कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ पुरुषों के लड़ने के लिए छूट है, स्त्रियों को नहीं। हमारे दरबारियों को हमारी महारानी इसलिए कानून है। हमें दोनों महारानियों को फांसी पर चढ़ाने का दंड देते हैं। नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम झगड़ा नहीं करेंगे। सेनापति, ले जाओ इन्हें यहाँ से। चलो। दोनों महारानियों मेरी राह से टली। अब महाराज की राजगद्दी छटाने की युक्ति सोचता हूँ। और महाराज के न्याय की जय 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 हो, जय हो। तभी, महाराज क्या बात है सैनिक, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? महाराज, सवरा देश के राजा खटरा सिंह ने हमारे पर आक्रमण कर दिया। क्या आक्रमण हो? अब क्या होगा महामंत्री? महाराज, आपके सामने बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं। आप युद्ध की तैयारी कीजिए, का ऐलान कीजिए। इसमें तो हमारा साया भी नहीं डरता। इससे तो हमारा साया भी नहीं डरता। बेवकूफ़, यह महामंत्री मुझे मरवाएगा। हम युद्ध को टाल नहीं सकते महामंत्री? राजा खटखटा की नज़र अंधे नगर पर राजगद्दी पर है। यदि आप उसे राजगद्दी सौंप देंगे तो यह टल सकता है। हरगिज नहीं, राजगद्दी हम अपने प्राणों से प्यारी है। युद्ध की तैयारी की जाए। जी। और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इस युद्ध के खेमे में युद्ध को अच्छी तरह से
इस रथ के खेमे में खुद को अच्छी तरह से बांध लेता हूँ। रथ तेज दौड़ेगा तो मैं गिरने से बच जाऊंगा। और युद्ध के मैदान में खटारा देश का विशाल सेना देख जमरू का पसीना आ गया। अरे बाप रे, इतनी विशाल सेना! यह उंगली में सिर दे दिया बेटा। जमरू खैरियत चाहता तो भाग ले। खटारा की जय हो, खटखटारा की जय हो। और जमरू के सारथी ने पीठ पर चाबुक मारने का आदेश दिया। जमरू ने सारथी को घोड़े की पीठ पर चाकू मारने आते। अरे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? मधुमक्खियों के छत्ते से सिर मधुमक्खी के छत्ते में सिर दे रहा है, इसलिए मरने ती राजगद्दी मेरी होगी। लगता है अकेले ही दुश्मनों की खाट खड़ी करने की तैयार है। और चाबुक पीठ पर पड़ते ही घोड़े निकल तोप की तरह भागे। और अचानक रथ के पहिए पत्थर से टकरा गए। सारथी नीचे लुढ़क गया। सत्यानाश! अब भी नीचे जा गिरा। इसे भी अभी नीचे ही गिरना था। उफ, ये घोड़े तो मुझे दुश्मन की तरफ ही खींचे जा रहे हैं। और खचरा घबरा कर जमरू ने एक पेड़ की डाल पकड़ ली। ही अब बेशक भी ये रथ दुश्मन के खेमे में चले जाए। और जमरू ने उस रथ की छतरी से बंधा था। ओह, यह मुझे झटके क्यों लग रहे हैं? और जमरू पेड़ की डाल टूट कर जमरू के हाथों में आ गई। और घोड़े रथ लेकर और अधिक तेज दौड़े। और खटारा देश का सेनापति उन रूप देखकर भयभीत हो गए। महाराज देखिए, राजा जमरू अकेले ही पेड़ लिए आक्रमण करने आ रहे हैं। बाप रे! खटारा देश की सेना में भगदड़ मच गई। भागो भागो! और खटारा देश का रथ मुड़ भी नहीं पाया था कि जमरू ने का रथ आ टकराया। आह! और खटारा देश का राजा बेहोश अवस्था में कैद कर लिया गया। महाराज, आपने महाराज बेहोश अपने महाराज भी बेहोश हैं। अभी संभालो सैनिकों। महाराज जुमरू ने सारी योजना फैल कर दी। और अंधेर नगरी की सेना विजयी उत्साह लिए वापस लौट पड़ी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और खटारा में राज दरबार में चला गया। आप सचमुच बहादुर हैं राजा जमरू, और बहादुरों की कदर करता हूँ। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं खटारा, देखो हमने टकराने का अंजाम। खाक बहादुर हूँ। यदि पेड़ की डाल टूट कर मेरे हाथ में न आ जाती तो मेरी गर्दन मूली की तरह काट डालते। बहादुर तो हमारा खानदानी है, बहादुरी तो हम खानदानी है। अब यह बताओ, तुम्हें यह हम पर आक्रमण क्यों किया था? महाराज, मेरी मंगेतर दुलारी ने आपका सेनापति उठा कर ले आया। बाप रे, अब मारा गया। दुलारी? कहीं यह मेरी दुलारी की बात तो नहीं कर रहा? हाँ, इसी बसंत वंशी को दुलारी का विवाह करने वाला था। क्यों सेनापति, तुमने दुलारी को उठा लाने की गुस्ताखी की? नहीं 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 महाराज, झूठ बोलते हो सेनापति। महामंत्री जी। जी महाराज। सेनापति की महल की तलाशी ली जाए। और महामंत्री बुलंद ने सैनिकों ने सेनापति के महल में घुस गए। चप्पा चप्पा छान मारा। दुलारी यहीं होनी चाहिए। जी महाराज। काफ़ी खोजबीन कर, दुलारी इस महल में नहीं है महाराज। यह कैसे हो सकता? हमने सेनापति जुबान लड़खड़ाती देखी है। दुलारी यही है। महामंत्री बुलंद सेनापति शयन कक्ष में आया। सेनापति के कक्ष का गुप्त खाने है जिसका रास्ता मैं जानता हूँ। और सेनापति ने
शेर की खोपड़ी घुमाई और खोपड़ी घुमाते ही दीवार पर सेनापति के आदमकंद की तस्वीर एक तरफ सरक गई। वहां रास्ता नजर आने लगा। दुलारी इसी तय खाने में होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री तय खाने में उतरा, नीच नहीं दुष्ट, मैं तेरे से विवाह नहीं करूंगी, मुझे आज़ाद कर दे। दुलारी, यह मैं हूँ अंधेर नगरी का महामंत्री। महामंत्री जी, मुझे सेनापति जालिम सिंह ने दुष्ट से बचा लीजिए। रो मत बेटी, आओ, मेरे महाराज जुमरू के दरबार में तुम्हारी राह देख रही है। दुलारी चौकी। जुमरू? जुमरू? कहीं महाराज जुमरू बोलो, कहीं वो ही जुमरू तो नहीं जिसे मेरे मेरे पति पानी में कूद कर जान दे दी थी, जिसने मेरे लिए पानी में कूद कर जान दे दी थी। लेकिन उसे तो मर गया है, फिर वह मेरा जुमरू कैसे हो सकता है? चलो बेटी। और लेकिन दरबार में कदम रखते ही, ओ मेरा जुमरू, दुलारी, तुम तो पानी में कूद कर मर गए थे जुमरू। अरे वाह, अरे यह क्या हुआ? हाँ दुलारी, मरने के बाद मेरी प्रेत योनि में चला गया था और तांत्रिक पिचकाया चिपकाया ने मुझे यह इंसानी रूप दे दिया। और चिपकाया राजगद्दी का सुख भोगना चाहता था, लेकिन ऋषि पंचानंद के श्राप के कारण मैं स्वयं ऐसा सुख, ओह, तो महाराज पिंची नहीं जुमरू है, वो जुमरू प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अध्ययन नगरी के सिंहासन प्राप्त किया। इसलिए राज सिंह आसन पर बैठने का सुख भोग लेने के बाद मैं पिचकानंद को यहाँ पटकने भी नहीं देना चाहता था, लेकिन जीवन में तुम्हारी कमी थी और तुम मुझे मिल गई। अब हम दोनों ऐश करेंगे। महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक को गिरफ्तार कर लो, धोखेबाजी इंसान को। जो गया महामंत्री जी। अरे बाप रे, अपनी असलियत बताकर मैंने अपनी मौत को दावत दे दी। भाग जुमरू, वो मुसीबत, यह क्या तमाशा है? और जुमरू जैसे ही भागना चाहा, सैनिकों ने टांग अड़ाकर जुमरू को दम गिरा। ओह, पकड़े पकड़ो, भागने न पाए। यही, अरे यह धुआं कैसा? और फिर अंगूठी फरस पर रगड़ खा गई और तांत्रिक प्रकट हुआ। आह, राजगद्दी, शाबाश जुमरू, तूने आखिर मेरे लिए राजगद्दी हासिल कर ली। अब यह राजगद्दी के बच्चे, वरना सैनिक तेरा कीमा बनाकर चट कर जाएंगे। पकड़ो पकड़ो बदमाश, दुलारी भागो, बुरा फंसा भागना ही उचित होगा, बुरा फंसा भागना ही उचित होगा। और चिपकानंद तुरंत गायब हो गया। और भाग्य अच्छा था कि जुमरू के हाथ एक घोड़ा लग गया। जान बचाने के चक्कर में मैं दुलारी को भी भूल गया। जान बची, लाखों पाए पाए लौट के जुमरू वापस आए। समाप्त दोस्तों। जुमरू और मूंछों वाला पहलवान अगली किताब है।